प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ई क्लासेस बाय मनी सर में आपका स्वागत है। पिछले 2 हफ्तों में आपने वर्ग पहेलियाँ हल की और माथा पच्ची वो शब्द खोजो वाली वर्ग पहेली हल की। दोनों में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और काफ़ी मेल भी हमको मिले हैं। आज आपके लिए एक नए अंदाज में कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में हम एक नई खेल पद्धति या नया गेम लेकर के आए हैं, जिससे घर बैठे आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है इसकी जानकारी आपको इस खेल खेलने के बाद मिल जाएगी। तो आइए खेल शुरू करने के पहले हम जान लें खेल के नियम क्या हैं। तो आपको बता दूं, पूरे खेल में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे प्रश्न 2 अंक के लिए हैं। 2 अंक मिलेंगे यदि आपको एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो। लेकिन यदि आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। जैसे आपने पहले सवाल का जवाब दिया और उसको 2 अंक मिले, अगले सवाल का जवाब गलत दिया तो 1 नंबर काट के आपके पास हो जाएगा कुल नंबर 1। और पता कैसे चलेगा आपको कि आपने जो सवाल का जवाब दिया है ये सही है या गलत? तो इसके लिए आपको स्क्रीन में प्रश्न के अंत में सही उत्तर दिया जाएगा, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि उत्तर सही है या गलत। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस खेल के तरफ। पूरी प्रश्नावली हल करने के बाद आप लोगों को नंबर कितने मिले ये मुझे बताएंगे क्या? यदि आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और ये रहा आपका आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या बॉक्साइट? और इसका सही जवाब है बॉक्साइट। आज का दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, वो है मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लोहा, अभ्रक, सोना या हीरा। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक बढ़ रही है, आपको जवाब देने का टाइम कम होते जा रहा है और समय समाप्त हुआ इस प्रश्न का। सही जवाब है इस प्रश्न का जो दिख रहा हुआ है हीरा। अब बारी अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर सुनिए। विश्व खनिज का आश्चर्य किसे कहते हैं? ऑप्शन है बड़ा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत या पामीर का पठार। टिक 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 और समय धीरे धीरे समाप्त होता हुआ। चलिए, सही जवाब जो है उसका वो यह है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न 2 अंक के लिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इसे आप देख रहे हैं। कौन सा खनिज धात्विक खनिज है? क्रोमाइट, हीरा, अभ्रक या कोयला? सोच समझ कर बताइए। जिन्होंने वीडियोस देखे पुराने उनके लिए बहुत सरल प्रश्न है ये, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। और प्रश्न का सही जवाब आपके स्क्रीन पर दिख रही है, वो है क्रोमाइट। जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए जोरदार तालियां। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या लिमोनाइट? फिर वही बात, जिन्होंने इस हफ्ते के 2 वीडियोस देखे हैं उनके लिए बहुत सरल प्रश्न है। जिन्होंने नहीं देखे उन्हें दोबारा देखकर हल करने की जरूरत है। समय समाप्त होता है और बारी है सही जवाब की। तो सही जवाब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हेमेटाइट। अब बात करते हैं हम 6वें प्रश्न की। 6वां प्रश्न है 2 अंक के लिए, जैक ऑफ ट्रेड्स किसे कहते हैं? तो लोहा, अभ्रक, मैग्नीज या तांबा में से किसे कहते हैं? जो भी है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मुझे बताइए। 3, 2, 1 और सही जवाब जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है मैग्नीज। जिन्होंने सही उत्तर लिखा उनके लिए तालियां।
7वां प्रश्न स्क्रीन पर। बिहार में पाए जाने वाले अभ्रक को क्या कहते हैं? रेड माइका, रूबी माइका, गोल्ड माइका या सिल्वर माइका? फिर वही खनिज संसाधन के अंतर्गत जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनके लिए बहुत सरल प्रश्न, जिन्होंने नहीं देखा वो देखें और फिर दोबारा करें। आपको बता दूं, सही जवाब है रूबी माइका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कुंजी धातु किसे कहते हैं? लोहा, तांबा, अभ्रक या सोना? कुंजी धातु किसे कहते हैं? लोहा, तांबा, अभ्रक या सोना? सही जवाब आप लिख लीजिए, और हम बता रहे हैं आपको इसका सही जवाब जो है वो है तांबा, जो अन्य धातुओं से मिलकर मिश्रित धातु के रूप में नई धातु का निर्माण करती है। अब बारी है प्रश्न नंबर 9 की। 9वें प्रश्न का स्क्रीन पर दर्शन आप कर रहे हैं। बॉक्साइट से प्राप्त धातु कौन सी होती है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या सोना? कई बार परीक्षाओं में भी ये सवाल आया है, बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आ भी सकता है, इसलिए ध्यान से आप इसका उत्तर देखें। सही जवाब है एल्यूमिनियम। चलिए 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इस खनिज की खुदाई सबसे पहले भारत में शुरू हुई? सोना, तांबा, एल्यूमिनियम या हीरा? इसका नाम हमारे मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। इसका सही जवाब है हीरा। धीरे धीरे करके इस खेल के अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हुए, और 11वां प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। उद्योग धंधों की जननी किसे कहते हैं? कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम या सोना? इसे हम उद्योग धंधों की आधारशिला के रूप में भी पढ़ा है। याद आया? हाँ, यस। इसका सही जवाब देखने के लिए आपको स्क्रीन पर लिखा देखना होगा। सही जवाब है कोयला। जिन्होंने कोयला लिखा है वो सही हैं, जिन्होंने नहीं लिखा भी 1 नंबर अपने काट लें। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली कोयले की किस्म है? भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली कोयले की किस्म है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? वीडियो में इसका उत्तर सीधे नहीं मिलेगा। जिन्होंने थोड़ा सा लॉजिकली इस वीडियो को देखा होगा उसको इसका उत्तर जरूर बनेगा, और नहीं बनता है तो आपकी स्क्रीन पर इसका सही जवाब है बिटुमिनस कोयला, जो गोंडवाना कालीन कोयला क्षेत्रों में सर्वाधिक 96 से 99% तक मिलता है। अगला 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भारत में कुल कितने अणु विद्युत केंद्र हैं? 1, 3, 5 या 7? इसके बारे में आपको शक्ति के साधन वाले वीडियो में उत्तर मिलेगा। जिन्होंने नहीं देखा है दोबारा देखें और इसका हल करने की कोशिश करें। सही उत्तर जो है वो है 5। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर जहां देख रहे हो वो ये है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे लोकप्रिय है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा? टिक 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 टिक। ये एक तरह से जीके का प्रश्न भी है जिसे आप लोगों को हल करना है। समय गया और सही जवाब आपके सामने है सौर ऊर्जा। अब हम इस प्रश्न मंच के, इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर हैं
और अंतिम प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है तातापानी, अनहोनी, कच्छ या रावतसर? सही उत्तर घड़ी की टिक टिक के साथ आपका इंतजार कर रहा है और समय सही उत्तर इसका आपकी स्क्रीन पर है तातापानी, छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा आप सभी लोगों ने खेला। उम्मीद है आप सभी को ये रोचक मूल्यांकन पसंद आया होगा। और पिछली प्रश्नावली के सही जवाब भेजने वाले विद्यार्थी हैं शशांक सेन, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल बेदू, विकासखंड गोटेगांव नरसिंहपुर से। और उसी स्कूल के एक और विद्यार्थी हैं सौरभ शर्मा, बेदू हाई स्कूल, ब्लॉक गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से। आप दोनों को और आपके शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और इसी के साथ अगले वीडियो तक हम आपसे लेते हैं विदा। तो देखते रहिए, तब तक ई क्लासेस बाय मनीष सर।